तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में इस तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत सारे लोगों ने इस एग्जाम्पल को लिया है, स्वप्न का एग्जाम्पल, जिसके माध्यम से हम समझा सकते हैं कि संसार कैसे झूठा है, सत्य क्या है। सत्य को समझा सकते हैं, ईश्वर को समझा सकते हैं। इस चीज को, आध्यात्मिकता को जो मोक्ष में देखा गया, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं। जैसे वो उंगली वाला मैंने एग्जाम्पल लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ये स्वप्न का एग्जाम्पल लेते हैं, इसे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको मैं फिर से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, फिर समझाता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर वो इसी में निहित है, सारा कुछ इसी में समाहित है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे स्वप्न में जगा हुआ व्यक्ति अपने भीतर ही सबको देखता है, वैसे ही मैं मणिवत सभी को अपने भीतर देखता हूँ, और सभी लोग मेरे अंदर ही समाहित है, जो विराट स्वरूप को दिखा रहा है। तो स्वप्न में देखिए, जब हम स्वप्न देखते हैं, यही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जब आप स्वप्न देखते हैं रात में, तो पूरा इंडिया कहाँ है? आपके भीतर। अमेरिका कहाँ है? कभी आप अमेरिका बनाते हैं, कभी नहीं बनाते हैं। समुद्र कहाँ है? सब आपके भीतर। चांद सितारे सबका किसके अंदर है? आपके भीतर, सभी लोगों के लिए। और जब हम देखते हैं तो खुद को भी उसमें एक पाते हैं, ठीक है, हम भी एक हो गए, हमारे सारे पड़ोसी हो गए, गाड़ियां चल रही हैं उसमें, ट्रेन भी चल रही हैं, प्लेन भी चल रहे हैं। वो सारा आर्किटेक्चर किसने बनाया? खुद हमने, हमारे माइंड ने क्रिएट किया, उसमें से एक हम भी हैं। इसीलिए मैं हमेशा मूवी का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैट्रिक्स की जगह पर इंसेप्शन का। इंसेप्शन में स्वप्न के कॉन्सेप्ट को ही उन्होंने आगे लिया, उन्होंने दूसरी डायरेक्शन में चले गए, बट इंसेप्शन को देखे तो सारे सेक्रेट्स उन्होंने लिए कि किस तरीके से टाइम कैसे चेंज होता है स्वप्न में जाते ही। सेम ऐसे ही हमारे साथ होता है। तो स्वप्न में सारा कुछ क्रिएशन हम कर रहे होते हैं, और हम उसमें एक अलग प्राणी होते हैं, एक यूनिट होते हैं। ये नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम उसको कंट्रोल, माइंड ही हमारा कंट्रोल कर रहा होता है अनप्रिडिक्टेबल तरीके। अनप्रिडिक्टेबल, सबने अनप्रिडिक्टेबल है। वो जितने उसमें अगर लड़ाई हो रही, जो भी कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं और छूटने वाला है, फिर कहीं पहुंच गए। हाँ, और एग्जाम कई बार आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग्जाम दे नहीं पा रहे, छूट रहा है। कई बार आप ट्रेन के लिए जा रहे हैं, पहुंचना है आपको, लेकिन आप टाइम से पहुंच नहीं पा रहे। ऐसा आपने देखा होगा। कई बार पुलिस पकड़े ले रही, कभी कुछ हुआ जा रहा है, कुछ आपने गलत कर दिया, किसी की डेथ हो गई, आप रो रहे हैं। ये सारा कुछ हमारे भीतर होता है। तो ये सब कुछ क्रिएट कौन कर रहा है? हमारा माइंड ही, लेकिन वो अनप्रिडिक्टेबल तरीके से। इसीलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, रैंडम है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो चीजें नेचुरल ऐसे क्रिएट कर, तो ये हमारा माइंड ही है जो हमको भ्रमित करके इस तरीके की चीजें दिखा रहा है। सत्य क्या है? उसमें ना तो कोई पड़ोसी है, ना कोई अन्य है, सब कुछ आप ही है। आपने क्रिएट किया, स्वयं आप भी उसके भीतर दिख रहे हैं, आपके पड़ोसी भी दिख रहे हैं। वो रैंडमली आपका माइंड ही खेल रहा है। सेम आप इंसेप्शन मूवी देखेंगे तो ऐसे लिखा है, क्रिएशन कैसे हो रहा है। एक बंदा, एक लेडी क्रिएशन कर रही है सोसाइटी का, बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस। फिर भी जो हीरो है, उस हीरो की वाइफ उसमें एंटर करके, क्योंकि उसके माइंड में उसकी वाइफ है, तो वो एंटर करके एक ट्रेन बन करके आती है, सबको तोड़ती चली जाती है उसके क्रिएशन। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग विद अस इन ड्रीम्स। तो हम सभी ड्रीम में। तो दुख किस बात का है कि हम ये चीज सच नहीं स्वीकार कर रहे। सब कुछ मिला हुआ है, सच्चाई सिर्फ ये है कि हम सो रहे हैं। अगर हमको कोई हिला दे कि जागो, बस जगना इतना ही है। मोक्ष इतनी है, समाधि यही है, आत्मज्ञान का अर्थ यही कि कोई जगा दे कि भाई ये सब कुछ तुम्हारे अंदर ही हो रहा है, क्यों परेशान। अब कोई आपको सपने में चाकू मार दे रहा है, आप बहुत रो रहे, मत मारो मत मारो, आपका एग्जाम छूटा जा रहा है, लेकिन क्या कोई एग्जाम हो रहा है? अंदर बहुत दुखी आप, लेकिन जरा सा आपको किसी ने हिला दिया, सब खत्म, कोई एग्जाम नहीं था, कोई आपको चाकू नहीं मार रहा था, कोई पुलिस नहीं पकड़ ले जा रही थी, सब एक मिथ था, सब अंदर भ्रम था। भ्रम इसलिए था क्योंकि हमारा माइंड ही हमको खुद को दिखा रहा था। तो ये है जगना, जिसे हम कहते हैं जागरण, मोक्ष या आत्मज्ञान। खुद को जान लेना, यह इतना आसान सा, अगर स्वप्न की भाषा में समझे। तो दुख सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम खुद को पहचान नहीं पा रहे, हमें लग रहा है सब अलग है और मैं अलग। सेम ऐसा ही है कि जब हम लेकिन स्वप्न देखते हैं, इसमें क्वेश्चन यही है कि जब हम स्वप्न देखते हैं, हजारों बार हमने स्वप्न देखे, इतनी जिंदगी में हम लोग हजारों 10,000 स्वप्न देख चुके, बट जब भी आज भी रात में सोएंगे तो हमें स्वप्न लगेगा कि वो सच में होगा। फिर रात में रोएंगे, किसी की डेथ पर रोएंगे, किसी की सुबह जगेंगे तो लगेगा अरे वो तो जीवित है, किसी की एग्जाम छूटने पे रोएंगे, गाड़ी छूटने पे रोएंगे, कुछ और नेगेटिव हो जाएगा तो भी परेशान होंगे। बट जैसे उठेंगे सबका, हर दिन हम ये पाते हैं, हर दिन इसी नाटक में जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कहीं अभी जो ऐसा हो रहा है, अभी हम लोग जो पॉडकास्ट बना रहे हैं या जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी कहीं स्वप्न में तो नहीं पूछ रहे हैं, ये कहीं, यस, ये कहीं आपका क्रिएशन तो नहीं। तो हो सकता है ये भी आपका क्रिएशन, कि आपने मुझे क्रिएट किया, कि आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा, आपका माइंड ही आपको आंसर दे रहा है। मैं आपका माइंड ही हूँ, आपका रिफ्लेक्शन, आपने क्रिएट कर दिया मुझे भी, जैसे स्वप्न में आप क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही आपने अभी भी मुझे क्रिएट किया। ये कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि हम एक अपने अपने स्वप्न में जी रहे हैं और हम ही लोगों को क्रिएट कर रहे हैं। इस स्वप्न का जो गॉड है, ईश्वर है क्रिएट करने वाला, वो हमसे है। मैंने आपको क्रिएट किया, आपने मुझे क्रिएट किया। तो आप मुझे क्रिएट करके खुद से आंसर पा रहे हैं, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप वही आंसर पा रहे हैं
जो आप सुनना चाहे। तो आपके थ्रू ही मैं आपको, आपके रिफ्लेक्शन आपको आंसर दे रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन। अब समस्या यह है कि एक सोल्यूशन ये आता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो, आत्म जागरण कैसे हो, कैसे उस दुख से व्यक्ति को बचाया जाए। तो उसमें ये होता है स्वप्न से आपको उठाया जाए। तो स्वप्न से आपको कैसे उठाया जा सकता है, क्या तरीके हैं स्वप्न से उठाने के? एक तो अपने आप ही नींद खुलेगी, नींद खुलेगी, इंतजार करना पड़ेगा कब का, जब आपकी नींद पूरी होगी। सबकी नींद अलग अलग समय पे, कोई सुबह 6 बजे जगता है, कोई 9 बजे जगता है, कोई 10 बजे जगता है, सब अलग अलग। तो जगे, लेकिन एक बात बहुत सीक्रेट है कि जगेंगे सभी। जगना सभी को, ऐसा नहीं कि आपके अंदर 84 करोड़ योनिया और ये सब कुछ आप भटकते रहोगे, ऐसा नहीं। जगना आपको है। तो एक ना एक दिन एनालॉजी है कि आपको जगना है। कुछ लोग जल्दी जग जाते हैं। अब इंटरवेंशन कैसे किया जाए कि आप जल्दी जग जाए? क्यों आप पूरी रात की रात में 9 बजे सोए, सुबह 9 बजे तक 12 घंटे आप कष्ट झेल रहे हैं? इतना लंबा कष्ट क्यों चल रहा है इतनी योनियों में? जिसे हम क्या है, योनि का यही हो गया कि लगातार आप सपने देख रहे हैं। एक सपना देखा, फिर दूसरा देखा, उसमें कष्ट में, फिर तीसरे में कष्ट में। इससे बाहर आ जाए, जान ले कि आप क्रिएट कर रहे थे। तो कैसे आपको जगाया जाए? एक तो ये कोई व्यक्ति बाहर से आके आपको हिला दे, जैसे इंसेप्शन में कोई वो लोग क्या लगाते थे, अलार्म, जिससे आप जग जाते थे। अलार्म दूसरी दुनिया में बजना स्टार्ट हो जाता था। दिस इज व्हाट वी कैन डू। अलार्म लगा सकते हैं। अंदर से आप कैसे जग सकते हैं? किसी स्वप्न में आप अंदर कब जगे? जब कोई सदमा लगता है। जब सदमा लगता है, यही किक पॉइंट है, यही एक ऐसा पॉइंट है जो किक देता है। तो ये सदियों से हमारे संतों ने, हमारे जो महान साधक थे, चाहे वो महर्षि पतंजलि हो, चाहे जनक हो, अष्टावक्र हो, भगवान श्री कृष्ण, जिन जो भी आप लोगों का नाम लें, ज्ञानी लोगों का, सभी ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने इन पॉइंट्स पर अटैक किया। जितनी फिलॉसफी है, चाहे ईस्ट की हो, चाहे वेस्ट की हो, जो स्पिरिचुअलिटी है वो इसी पे अटैक कर रही है कि आपको स्वप्न से जगाया कैसे जाए। तो उन टेक्निक्स का यूज किया गया कि स्वप्न से आप जग जाए। स्वप्न से जगने का एक तरीका है कि जैसे अंदर एक चोर आता है आपके घर में और आपको तेजी से चाकू मारता है। आपने अक्सर देखा हो, जैसे ही चाकू लगा आप उठ के आप बाहर हो गए। आपने लगा चाकू है, लेकिन चाकू नहीं, तो चाकू नहीं था, लेकिन आपको उस चाकू ने जगा दी। तो आपको चाकू कैसे स्वप्न में मारे? अभी बहुत ज्यादा मिथ बस्टर है, बहुत लोगों को अटैक होगा इससे। बट चाकू कैसे मारा जाए? चाकू मारने का जो सबसे तेज तरीका, ये सबसे तेज मेडिटेशन है, उसको हम कहते हैं कुंडलिनी मेडिटेशन। कुंडलिनी इतनी तेज आग लगाती है कि आग बर्दाश्त नहीं करता। वो चाकू मारने की प्रक्रिया है कुंडलिनी। तो इतनी तेज वो अग्नि उठी कि वो आपको घुमा देगी बाहर और आप सपने से बाहर एक छलांग मार के, आप स्वप्न में, आपको मुझे जगाना है तो मुझे आपको एक अलार्म उस दुनिया में बजाना पड़ेगा। तो आपके भीतर इतनी आग लगानी होगी कि आपको चाकू मारा जाए कि हुआ क्या, आप सपने में आ जाए। तो वो सदमा, वो सडन अटैक क्रिएट करना है, एक पैनिक कंडीशन क्रिएट करना, एक ऐसी कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मलिटी क्रिएट करना। तो उस एक एबनॉर्मलिटी का नाम है कुंडलिनी। स्लो मेडिटेशन में धीरे धीरे बैठे, कभी झटका लग सकता है, सालों लग सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ समाधि या मोक्ष है वैचारिक प्राप्ति। अचानक से आपको झटका, तो बहुत सारे गुरु, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैन गुरु और ये सब कुछ डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, खोपड़ी पे डंडा मार दिया कोई आप, क्योंकि एक अजीब सी स्थिति है। आप कांटों पे सो रहे हैं, हमें नहीं पता, कोई ईश्वर को लिए नहीं कर रहे हैं, कांटे पे सो रहे हैं जिससे हम कष्ट दें। एक महीने के लिए खाना छोड़ा हुआ है। जैसे गायत्री मंत्र की पूजा होती है जिसमें आपको सिद्धि के लिए ऐसा होता है कि आप 14 दिन एक कौर खाएं। पहले दिन 14 कौर खाएं, फिर 13 दिन चंद्रमा की गति के हिसाब से आप उतने कौर खाते जाएंगे। 1 लाख बाद गायत्री मंत्र का वो करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो ये सारी स्थितियां आप ध्यान को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ध्यान को इस तरीके से प्लान किया गया कि आपको एक एबनॉर्मल कंडीशन पहुंचाए जिससे आप स्वप्न से बाहर आ जाए। तो बहुत ओपनली नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि पब्लिक डोमेन में सब कुछ इतना ओपनली नहीं करता, बट एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि जितनी भी ध्यान की पद्धतियां, जितनी भी स्पिरिचुअल पद्धतियां, वो झटका देने की पद्धति, जिससे आप झटका लगे और सपने से बाहर है। मैं फिर से इंसेप्शन मूवी का करूंगा कि वो लोग क्या प्लान करके चलते थे, जब वहां जाते थे तो बम लगा देते थे, और जैसे ही एक म्यूजिक उधर से म्यूजिक चला देता था और इधर बम लगने स्टार्ट हो जाते, जैसे बम लगते थे वो एकदम से बाहर आ जाते थे। तो ये बम लगाने होंगे। तो ये मेडिटेशन के जितने प्रोसेस है, मैक्सिमम प्रोसेस में बम लगाए गए, जिससे आप इस स्वप्न से निकल के दूसरी लेयर पे। तो इसलिए ये प्रोसेस, तो जो भी आप उछल कूद हम कर रहे हैं, सब कुछ उछल कूद ही है, लेकिन उसका प्रयास जगने के, एक बार जगे बाहर।